नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में खूब ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। व्यस्त रहिएगा मित्रों, क्योंकि आप जानते हैं व्यस्तता से आपके पास जो है कोई नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं आती हैं, नकारात्मक सोच नहीं आते हैं और आप अपने काम में व्यस्त रहते हैं। दुख दर्द के लिए आपके पास समय नहीं मिलता। अगर आप ईमानदारी के साथ व्यस्त हैं तो आइए ज़्यादा कुछ न कहते हुए क्लास की तरफ चलते हैं। अब तक जो क्लास हुआ मित्रों, वो 10 का डोज का 399 तक का क्लास हो चुका था। 10 का डोज आप जानते हैं रोज रात 10 बजे होता है। 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें हम लोग सॉल्व करते थे। अब ये आज के 10 का डोज का लास्ट क्वेश्चन है मित्रों। आप जानते हैं 10 का डोज हमने टोटल 400 करवाने को कहा था। आज 10 का डोज का 400वां क्रम है। कुछ टेक्निकल इशूज के चलते ऐसी क्लास है जिससे हम आपको 10 का डोज कराने का मेंटेन प्रयास कर रहे हैं। अपनी तरफ से भैया पूरा प्रयास किए हैं, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। थोड़ी सी सर्दी है, जुकाम है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉइस गई होगी, उसके लिए खेद है, मैं माफ़ी चाहेंगे। आइए क्लास करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है लेपाक्षी मंदिर तथा उसके भित्तीय चित्र जो है वो किसके द्वारा बनाए गए? नाम हरिहर का दिया गया, अच्युता देव का दिया गया, बुक्का राय का दिया गया और इरोगप्पा का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया लेपाक्षी मंदिर में जो भित्तीय रचना तैयार होती है वो किसके द्वारा मेंटेन की जाती है? अगर भित्तीय रचना के बनाने की बात आती है मित्रों, तो लेपाक्षी मंदिर में जो भित्तीय रचना बनाएगा उसका नाम अच्युत्या देव होगा। तो राइट आंसर यहां पे आपको सी के साथ लगाना पड़ जाएगा। सी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं सर ये बताओ तैयारी तो हम कर रहे हैं, सिलेक्शन कैसे होगा, कितने कम टाइम में कितनी बढ़िया तैयारी कैसे होगी? तो मित्रों, कम समय में बेहतर तैयारी के लिए आपके पास एक ही जुगाड़ है कि उसके प्रीवियस ईयर को अच्छे से सॉल्व करें। उसके साथ जो सिलेबस दिया गया, चाहे वो भारतीय चित्रकला हो, चाहे वो आपसे अन्य सब्जेक्ट के बारे में बात करें। अगर आप चित्रकला के स्टूडेंट हैं तो आपको भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र, सिंधु घाटी सभ्यता, जोगीमारा बाग बदामी, लोरा शेतनवासल, भारतीय चित्रकला के षडांग, उसके साथ आपका पाल शैली हो, जैन शैली हो, भ्रंश शैली हो, उसके साथ पहाड़ी शैली हो, राजस्थानी शैली हो, उसके साथ बंगाल शैली हो, बंगाल शैली के साथ साथ आपके समसामयिक कलाकार हो, समसामयिक कलाकार के साथ रेखा तानपोत अंतराल की बात हो और सामंजस्य सहयोग संतुलन का सिद्धांत हो, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके साथ जब आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आपको कुछ विविध टाइप के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो उन्हें भी सॉल्व करना होगा। कुछ लोग आपको कंफ्यूज करेंगे कि यहाँ करंट अफेयर्स आता है। करंट अफेयर्स यहाँ नहीं पूछा जाता मित्रों, आपसे यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर के बारे में पूछा जाता है। आर्ट एंड कल्चर में कभी कभी चित्रकारों की अच्छी रचनाएं पूछी जाती हैं, तो कभी कभी किसी पुरस्कार के लिए अगर कोई नामित हो गया, कोई रचना महंगी बिक गई, तो इनसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। तो इन्हें सॉल्व करने से आपका सिलेक्शन होने वाला है मित्रों। कोई दूसरा टॉपिक नहीं है कि आप कोई बाहर से घोल लेकर के आएंगे या कोई ऐसी दवा बता देंगे वो आप पी लेंगे, टॉनिक आ जाएगा, आपके अंदर सब कुछ याद हो जाएगा। ऐसा संभव नहीं है। पढ़ना आपको सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करिएगा। बहुत सारे लोग आपको पाश्चात्य पढ़ा रहे हैं टीजीटी आर्ट के लिए। पाश्चात्य टीजीटी आर्ट के सिलेबस में नहीं है मित्रों। मात्र 4-5 क्वेश्चंस पूछे आते हैं, तो इन 4-5 क्वेश्चंस जहां से आते हैं उनको हमने 10 के डोज में कवर कर लिया है। आप खुद देख सकते हैं, आपको 4000 क्वेश्चंस में कम से कम 300-350 क्वेश्चंस पाश्चात्य के देखने को मिल जाएंगे। तो कहने वाली बात हमने नहीं छोड़ी है मित्रों, किसी भी 10 के डोज में हमने ऐसा काम नहीं किया है। चाहे 90 टेस्ट पेपर हो, चाहे 10 का डोज हो, चाहे मॉडल पेपर हो, चाहे आपका हस्तलिखित नोट्स हो या आपके प्रीवियस ईयर हो, सभी को हमने संकलित किया। सब डाटा हमारे यहाँ से जा भी रहा है, लेकिन हमने सभी में सभी का ख्याल रखा है, यानी प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए ही हमने अपना मॉडल पेपर मेंटेन किया है। आइए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो कोई बहकावे में ना आवे, किसी को लग रहा हो कि कट ऑफ कम जाएगी, तो कट ऑफ भी 120 से नीचे चांस ही नहीं है। याद रखना, वैकेंसी कम है, कट ऑफ हाई रहने वाली है। पेपर इजी टू मॉडरेट ही आएगा, ये कंफर्म है। इजी टू मॉडरेट अगर पेपर बनता है मित्रों, तो आप जानते हैं कट ऑफ कितना जा सकता है। अगर बहुत मॉडरेट टू हार्ड बनेगा तो कट ऑफ डाउन होगी, लेकिन मॉडरेट टू हार्ड नहीं, इजी टू मॉडरेट ही बनेगा, क्योंकि नया नया आयोग है, नए नए आयोग के पास ज़्यादा मजूरियां भी हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर सॉल्व करते हैं। बौद्ध भिक्षुओं ने दूर देश में जाकर के धर्म प्रचार हेतु किस साधन का प्रयोग किया? नाम चित्र फलक का दिया गया, पटचित्र का दिया गया,
भित्ति चित्र और मूर्ति की बात की जा रही है। पूछा गया बौद्ध भिक्षु दूसरे देशों में जाते थे, दूर देशों में जाते थे, तो वहां पे धर्म प्रचार के लिए कौन से साधन का उपयोग किए? तो अगर बौद्ध भिक्षु गए दूसरे देशों में तो साधन कौन सा लेके जाएंगे भाई? साथ में उस टाइम तो कुछ बहुत बड़ा चलता नहीं था, तो वहां पे जो प्रचार प्रसार के लिए करते थे वो पट चित्र कर लेते थे मित्रों, पटों पर चित्र बना देते थे, इससे प्रचार प्रसार हो जाया करता था बौद्ध धर्म का। आज की डेट में आप जानते हैं लोकसभा चुनाव चल रहा है, बड़े बड़े होल्डिंग आ गए, फ्लैक्स प्रिंटिंग आ गए, लगा दो पूरा मोहल्ला कवर हो जाए, इतने बड़े बड़े प्रिंटिंग आ रहे हैं। इस टाइम तो लोकसभा चुनाव चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे कितने बड़े बड़े होल्डिंग लगे हैं। हालांकि अब तो आचार संहिता लग गई है, बहुत सारे जगहों पे हट रहा होगा और बहुत सारे जगहों पे लग रहा होगा। 7-8 चरण में चुनाव है, पहला चरण कंप्लीट हो गया है, दूसरे चरण के मौके आ गए हैं, तो होल्डिंग तो कई जगह लग रहे होंगे, कई जगह उतर रहे होंगे, तो आपने देखा होगा। लेकिन पहले जमाने में ऐसा नहीं था, तो पहले पट चित्र बनता था, शैल चित्र बनता था। शैल मतलब जब आप प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे तो प्रागैतिहासिक काल में सबसे ज्यादा दृश्य आपको शैलीय रचना पे दिखाई देंगे, शैल चित्र दिखाई देंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, मणिकुट्टियम के चित्र सर्वप्रथम कहां मिले? नाम पोम्पेई का दिया गया, न्यूयॉर्क का दिया गया, रूस का दिया गया और मेसोपोटामिया का नाम दे दिया गया। मणिकुट्टियम के चित्र सर्वप्रथम कहां पे मिलते हैं? मणिकुट्टियम की अगर चित्र की बात आती है मित्रों, तो मणिकुट्टियम के जो चित्र दिखाई देते हैं वो सबसे पहले जो दिखाई देंगे वो दिखाई देंगे पोम्पेई। पोम्पेई तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज द राइट आंसर बना लेना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाते हैं मित्रों। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन होगा 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है ट्रांसफिगरेशन चित्र किसने बनाया है? ट्रांसफिगरेशन चित्र किसने बनाया है? नाम दे दिया गया मित्रों, नाम राफेल का दिया गया, रूबेंस का दिया गया, लियोनार्डो दा विंची का दिया गया और माइकल एंजेलो का नाम दिया गया। ट्रांसफिगरेशन चित्र किसके द्वारा बनाया गया? अगर हम ट्रांसफिगरेशन चित्र के बारे में पूछें कि किसके द्वारा बनाया गया, तो 4 रचनाकारों का नाम दिया गया। इन 4 रचनाकारों में सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब आपको राफेल के साथ देना होगा, सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना होगा, ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। अपने अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया माइरान की प्रसिद्ध कृति डिस्कोबॉलस। डिस्कोबॉलस वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? डिस्कोबॉलस नाम दे दिया गया, जर्मनी में सुरक्षित है, अमेरिका में सुरक्षित है, भारत में सुरक्षित है या फिर रूस में सुरक्षित है। मित्रों अगर आपसे ऐसा पूछा गया कि माइरान की एक कृति है डिस्कोबॉलस, वर्तमान में कहाँ रखी हुई है, कहाँ सुरक्षित है, तो अगर माइरान की ये रचना पूछी जा रही है तो आप भी जानते हैं माइरान की ये वाली रचना ऑप्शन ए में रखी हुई है, यानी जर्मनी में रखी हुई है। तो राइट आंसर आपको जर्मनी के साथ लगाना है, फर्स्ट इज द राइट आंसर बना लेना है। शब्द रखो अभी मेहनत जारी है, शब्द रखो अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं। पूछा गया यूजीन देलाक्रा की प्रशंसा में सबसे अधिक लेख किसने लिखे थे? नाम रस्किन का दिया गया, जेम्स विक्की का दिया गया, वोडेलेयर का दिया गया और सुकरात का नाम दे दिया गया। पूछा गया यूजीन देलाक्रा की प्रशंसा में सबसे ज्यादा लेख लिखने का काम किनका रहा है मित्रों? तो सबसे ज्यादा देलाक्रा के लिए लेख जो लिखा गया वो लिखा गया वोडेलेयर के साथ। तो सही जवाब वोडेलेयर ने सबसे ज्यादा लेख लिखे हैं। बी के साथ हम राइट आंसर्स बनाएंगे, बी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। अगले क्वेश्चंस पे चला जाए तो अपना अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है अमेरिकन कलाकार डेविड स्मिथ किस रूप में प्रसिद्ध है? डेविड स्मिथ कौन से रूप में फेमस है? पूछ लिया गया विमूर्ति मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, जियोमेट्रिक स्थापत्यकार हैं या फिर व्यक्तिवादी मूर्तिकार हैं। अमेरिकन कलाकार हैं डेविड स्मिथ, ये कौन से रूप में जाने जाते हैं डेविड स्मिथ? अगर डेविड स्मिथ की प्रसिद्धि की बात आती है मित्रों, तो डेविड स्मिथ की जो प्रसिद्धि होती है वो प्रसिद्धि इनकी फाइनली विमूर्तिकार के रूप में है। तो विमूर्तिकार के रूप में आंसर्स लगाना, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लेना, ए इज द राइट आंसर्स बना लेना। आगे चले, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है। आपसे पूछा गया विद्ध अविद्ध रस तथा धूलि, इस चित्र का उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है? धूलि की बात हो रही है, रस की बात हो रही है, अविद्ध की बात हो रही है, विद्ध की बात हो रही है, कहाँ मिलता है? शूर सुंदरी में मिलेगा, कर्ण सुंदरी में मिलेगा, वारंगवटी में मिलेगा या फिर
मानसोल्लास में मिल जाएगा। आपसे पूछा गया विद्ध के साथ अविद्ध, अविद्ध के साथ रस, रस के साथ धूलि का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है, कौन से ग्रंथ में मिलता है। अगर इसके उल्लेख की बात आती है मित्रों, तो इसका वर्णन जो हमें दिखाई देता है वो मानसोल्लास में दिखाई देता है। इसलिए आप राइट आंसर्स मानसोल्लास के साथ देना, डी इज द राइट आंसर्स लगाना। आगे चलेंगे, अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन अपना 9 नंबर होगा। प्रश्न संख्या 9 आपकी स्क्रीन पे है, जो इस क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है 1926 में चित्रित द बास्केट ऑफ ब्रेड। द बास्केट ऑफ ब्रेड के चित्रकार कौन है? नाम पिकासो का है, डाली का है, मुंच का है, रेनियो का नाम दे दिया गया। आपसे द बास्केट ऑफ ब्रेड की बात हो रही है। द बास्केट ऑफ ब्रेड वाली रचना कौन से कलाकार के द्वारा बनाई गई? मुंच, रेनियो, पिकासो, डाली दिया गया है। द बास्केट ऑफ ब्रेड की अगर हम बात करते हैं तो ये वाली रचना सल्वाडोर डाली के द्वारा बनाई गई है। तो राइट आंसर्स मित्रों आप सल्वाडोर डाली के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर्स बनाना, सी इज द राइट आंसर्स लगाना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है तोते के साथ लड़की किसका चित्र है? तोता के साथ लड़की किसका चित्र है मित्रों? पूछ लिया गया तोता के साथ लड़की क्या जगदीश स्वामीनाथन ने बनाया, सतीश गुजराल ने बनाया, राम कुमार का है या फिर जयाप्पा स्वामी का है? तोते के साथ लड़की वाली रचना की अगर हम बात करें तो तोते के साथ लड़की वाली रचना जो बनाई जाती है मित्रों, एक बहुत बढ़िया मूर्तिकार ने, एक बहुत अच्छे कलाकार रहे हैं, नाम उनका जयाप्पा स्वामी होता है। तो उनके द्वारा बनाई गई रचना है। राइट आंसर जयाप्पा स्वामी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर्स बनाना है। अब हम पूछेंगे आपसे 10 क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या है, ईमानदारी के साथ बताना। ओवरऑल हम पूछें 10 का डोज जो अभी तक 1 से लेकर के 400 तक का हुआ है, इसके बारे में आपकी राय क्या है? क्या यहाँ से कुछ आपको सीखने को मिला मित्रों? ईमानदारी के साथ बताइएगा। कमेंट बॉक्स हम चेक कर रहे हैं, सभी को रिप्लाई मिलेगा। 10 का डोज से कुछ सीखने को मिला। 4000 क्वेश्चंस जो आज आपके कंप्लीट हुए, इससे आपको कुछ सीखने को मिला। हमें उम्मीद है बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आप लोग ऐसा लिखेंगे। एक बार डाटा अपने इष्ट मित्र तक शेयर करना, जिससे वो लोग भी लाभान्वित हो पाएं और क्लास का फुल्ली लाभ ले सकें। हम चाहते हैं कि अपना परिवार जल्दी से 1 लाख लोगों का सदस्य बने, और 1 लाख लोगों का अगर सदस्य बनता है तो कुछ नया अनाउंसमेंट जरूर किया जाएगा। मैक्सिमम सिलेक्शन देने का रिकॉर्ड आज भी कायम है, वो भी हम करेंगे और फिर से उतनी ही दुगनी मेहनत के साथ आएंगे और कुछ नया लेकर के आएंगे। इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।